दोस्तों, बिहार लद्दाख की तरह उत्तराखंड में भी जेनजी सड़कों पर आ चुके हैं। पेपर लीक के खिलाफ पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे लगते हैं। बकायदा पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं और ये सभी नारे छात्र लगा रहे हैं क्योंकि UKSSC का पेपर लीक हो जाता है। इसको लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कई तस्वीरें सामने आ रही हैं प्रदर्शन की। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए जिसमें आप देख सकते हैं कि छात्र रात भर सड़कों पर बिताते हैं, सड़कों पर ही खाते हैं, सोते हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते 2 दिनों से इनका प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन इस पर सरकार की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। उल्टा इनकी आवाज को दबाने के लिए धारा 163 लगा दी गई है ताकि जो छात्र हैं वो इकट्ठा ना हो सके। शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इसको भी रोकने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। छात्रों को लेकर क्या क्या खबरें अभी तक सामने आई है, सब एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले आप प्रोटेस्ट में जो छात्र बयानबाजी कर रहे हैं, जो अपने बयान दे रहे हैं, जो अपनी पीड़ा को दिखा रहे हैं, सबसे पहले आप उनके बयान को सुनिए। यहाँ पे बैठे रहे कि हाँ लीक हो रहा है, 27 आएगा, अभी 2-4 भर्तियां निकालेंगे, बोलेंगे हमने तो निकाली है। और हमारा माइंड सेट भी इतना है कि हम बोलते नहीं जी चुनाव आने वाले हैं, अब तैयारी कर लो। इन्होंने हमारे दिमाग में भरा हुआ है कि नहीं जी चुनाव आएंगे और उससे पहले हम तैयारी में बैठेंगे और निकल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हम तो नहीं दे रहे 15 लाख। मुझे तो पता, मतलब मैं तो सच बताऊं तो मुझे तो पता ही नहीं था ऐसे घूस। मुझे लगता था कि एक तो नौकरियां होती है जिसमें घूस खा के हो जाता है। मुझे लगता था पटवारी जी ये सब तो भाई पढ़ के बनते हैं, पर जब हम मैदान में उतरे तो ऐसा लग रहा है कि सब बड़े लोग हैं जिनके पास 15-20 लाख रुपए है, उसके बावजूद भी वो 15 लाख रुपए दे रहे हैं। 70 से 80% पद बेच देते हैं। दरअसल UKSSC का एग्जाम होता है 21 सितंबर को। 21 सितंबर को 11 बजे एग्जाम होता है, लेकिन जो छात्र हैं उनका यह आरोप है कि आधे घंटे बाद ही एक सेट पेपर लीक हो जाता है, यानी कि पेपर लीक की खबर सामने आ जाती है। इसके खिलाफ छात्र आवाज उठाते हैं, अपनी प्रदर्शन करने का प्लान बनाते हैं और इसके बाद उनकी मांग यही रहती है कि पेपर को रद्द किया जाए। पेपर जब लीक हो चुका है तो उस पेपर को रद्द किया जाए। ये मांग जो छात्र है वो लगातार उठा रहे हैं। कैंडिडेट्स मांग कर रहे हैं कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और इसको लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के सदस्यों ने भी शहर के परेड ग्राउंड में बड़ा प्रदर्शन किया था और रैलियों के साथ ही कई बातें भी की गई कि कई बार ये भी कहा गया कि लगातार पेपर लीक की वजह से उनका जो भविष्य है वो खतरों में पड़ता जा रहा है। देहरादून में भी छात्रों ने प्रदर्शन किया और इसके बाद धारा 163 लगा दी गई थी। देहरादून में 12 जगहों पर 5 या फिर उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब उत्तराखंड के कई अलग अलग जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां से जो छात्र हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं और लगातार नारेबाजी भी हो रही है। इसके अलावा वो अपनी मांग को मुखर तरीके से उठा भी रहे हैं। मामले पर जो SSP है उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इसकी जांच में टीमें लगी हुई हैं, जल्द ही पूरे मामले में पुलिस खुलासा करेगी। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि बड़े स्तर पर पेपर लीक होने की बात नहीं आई है। हमने 2 से 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है, जो भी सच है जल्द ही सामने आ जाएगा, इसलिए युवा संयम रखें। यानी कि उन्होंने कहा है कि बड़े लेवल पर पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि हो सकता है 1-2 लोगों को उन्होंने बातें कही है कि 2 से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन छात्र यही कह रहे हैं कि 15-15, 20-20 महीने तक वो पढ़ाई करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, फॉर्म भरते हैं और उसके बाद सेंटर पर जाते हैं, लेकिन सेंटर पर पहुंचते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। ये कितनी बड़ी बात है और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, बल्कि ज्यादातर राज्यों का बिल्कुल ऐसा ही हाल है। ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, अभी कुछ दिन पहले ही हमने बिहार में भी इसी तरीके के प्रोटेस्ट देखे थे जहां पर BPSC के छात्रों को पीटा गया था। उनकी भी अलग अलग मामलों में मांग थी। BPSC के भी कुछ पेपर लीक से भी जुड़े मामले थे और इसके अलावा भी भर्तियां ना होने और बहुत सारी चीजें उस पर शामिल थी। दिल्ली में जब SSC को लेकर जो सुविधाएं ठीक नहीं थी और बहुत ज्यादा गड़बड़ियां सामने आ रही थी तो उसको लेकर भी प्रदर्शन किया गया था और अब उत्तराखंड से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर छात्र सड़कों पर आ गए हैं और लगातार पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं। इसके अलावा जो छात्र हैं उनके क्या मांगे हैं, क्या वो बातें कह रहे हैं, ये भी हम आपको बता देते हैं। स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है इसको लेकर, लेकिन जो मेन मसला है वो ये है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इस पर एक दिन पहले ही यानी कि 20 सितंबर को देहरादून पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने पंकज गौड़ा और हाकम सिंह नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि इन दोनों ने 6 कैंडिडेट से परीक्षा में पास कराने के बदले 12 से 15 लाख रुपए लिए थे। हाकम सिंह को 2021 में भी UKSSC पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है और एक बार फिर उसको गिरफ्तार किया गया है।
हालांकि पुलिस ने बताया है कि जिस परीक्षा के लिए आरोपियों ने रकम मांगी थी वो 21 सितंबर को होने वाली थी। इस गिरफ्तारियों को लेकर कैंडिडेट्स बड़े स्तर पर पेपर लीक की बात कर रहे हैं और परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। जो उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उनकी तरफ से तो यही कहा गया है कि वो इस पूरे मामले की ठीक ठाक जांच कराएंगे और देखेंगे कि क्या गड़बड़ियां हैं क्या नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सड़कों पर लोग हैं वो साफ तौर से आपको तस्वीरों में नजर आ जाएगा कि किस तरीके से जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर प्रियंका गांधी की तरफ से भी एक पोस्ट किया गया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, हम लाइब्रेरी में 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, ये 15-15 लाख में पेपर बेच रहे हैं। ये सिर्फ एक युवक का नहीं, उत्तराखंड समेत देश के अधिकांश युवाओं का दर्द है। आज बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत जहां भी भाजपा सरकार में है वहां बड़े पैमाने पर पेपर लीक हो रहे हैं। परीक्षाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार युवाओं का जीवन बर्बाद कर रहा है और प्रधानमंत्री जी मूक दर्शक बने हुए हैं। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने एक छात्र की बाइट, एक वीडियो भी पोस्ट की है जिसमें वो बता रहा है कि उसे कितनी ज्यादा दिक्कत हो रही है। 15-15 लाख रुपए ये लोग ले रहे हैं, लेकिन हम लोग इतने लंबे वक्त तक जो पढ़ाई करते हैं लेकिन इसके बाद पेपर लीक हो जाता है, उन्हें कितनी दिक्कतें हो रही है। ये सारी बात वो छात्र कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। उनका भी आप बयान सुनिए। हम 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में और पेपर 15 लाख में बेच रहे हैं। हमारे बाप के पास 15 लाख नहीं तो वो कहाँ से देंगे? बिल्कुल पेपर भी, हर पेपर भी कराए और आगे पुलिस को भेज रही और यहाँ पे दिया करते आज लोग अच्छे नहीं होंगे। आज अपनी बात करने जा रहे हैं डेमोक्रेटिक ढंग से, तो ये रोक रहे हैं। हाँ, हम अब तमीज से बात कर रहे हैं। बिल्कुल कानून, मतलब कानून के अंदर पूरा ये हो रहा है। यहाँ पे पुलिस खड़ी करती, कल ही उन्होंने कर दिया कि यहाँ पे कोई खड़े नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्यों चोरी करी हुई हमने किसी की? नहीं, मतलब ये सरकार किसकी? इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री तक जा रखा है। वहीं इस वक्त भी जो प्रोटेस्ट हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अपनी तरफ से पूरी जांच करेगी। लेकिन इस बीच जो कांग्रेस के उत्तराखंड के नेता रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं हरक सिंह रावत, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया है। कहा है कि बीजेपी की वजह से जो उत्तराखंड में सरकार है उसकी वजह से काफी पेपर लीक हो चुके हैं। इससे पहले भी अगर बात की जाए तो 4 साल में करीब 6 पेपर लीक हुए हैं। उनका क्या बयान है आप भी सुनिए। सरकार की और अधिकारियों की मिले भगत से पेपर लीक हो रहा है और ये उत्तराखंड के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। नकल कानून बना लेकिन उस कानून की ध्वजिया ही सरकार में बैठे हुए लोग उड़ा रहे हैं। एक भी पेपर लीक ऐसा नहीं हुआ है जिसमें भाजपा का नाम सम्मिलित न हुआ। तो दोस्तों ये उत्तराखंड की स्थिति है और इसके अलावा भी जो देश के कई राज्य हैं उनकी यही स्थितियां हैं। उत्तर प्रदेश में भी हम ये तस्वीरें देख चुके हैं, बिहार में भी ये तस्वीरें देख चुके हैं, दिल्ली में तो आए दिन हमें ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं और इस बीच उत्तराखंड में भी ये तस्वीरें दिख रही हैं। वहीं दूसरी तरफ लद्दाख में भी जो छात्र हैं, जो जेनजी हैं, वो सड़कों पर आ जाते हैं। उनकी पूर्ण राज्य दर्जे की मांग है। लेकिन पूरी तरफ से अगर देखा जाए तो देश में जो युवा वर्ग है वो इस वक्त सत्ता से बहुत ज्यादा नाराज है और लगातार उनकी जो मांग है बेरोजगारी को लेकर, नौकरियों को लेकर और पेपर लीक जिस तरीके से लगातार हो रहे हैं उनके खिलाफ उनकी मांग जो है वो और ज्यादा दृढ़ होती जा रही है और बढ़ती जा रही है। अब देखना होगा कि उत्तराखंड में ये जो प्रोटेस्ट हैं ये कब थमते हैं, छात्रों की मांगों को कब सुना जाता है। जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आपके सामने जरूर रखेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसे।